तो देखिए यहाँ पर मतलब मैंने ड्रेनेज होल को कवर करने के बाद ये गार्डन वेस्ट से जो था भर दिया। गार्डन वेस्ट कमी कहेंगे इसमें सबसे ज़्यादा जो वेस्ट है हमारा वो मेरे पेड़ की पत्तियाँ वगैरह रहती हैं। आसपास बहुत सारे पेड़ हैं। और इसके बाद ये देखिए, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी ये, क्योंकि ये बहुत जल्दी इन सब चीज़ों के साथ, वैसे तो हम अगर खाद बनाएंगे इनकी तो बहुत समय लग जाता है, बट जब हम गार्डन वेस्ट के साथ ही देखिए डालेंगे ना, ये मिट्टियाँ थोड़ा सा रहेगा, इसकी मात्रा थोड़ी सी रहेगी तो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है। और डिकम्पोज होने के बाद जल्दी से ये हमारे मतलब लिए एक बहुत ही उत्कृष्ट, बहुत ही एक अच्छा सा फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट्स के लिए तैयार होता है। और इसके बाद मैं इसमें मिट्टी फिल कर रही हूँ। ये मैंने मिट्टी रेडी कर रखी है पहले से, देख सकते हैं। और काम काफ़ी सारा चल रहा है, सारी वीडियोज़ नहीं बना सकती क्योंकि सारी चीज़ों की वीडियोज़ तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपलोड कर पाऊँगी। देखिए कुछ इस तरह से ये वाला पॉट फाइनली हमने फिल कर लिया। और अब इसमें मिट्टियाँ हैं, मिट्टियों को भी हम ले लेंगे क्योंकि इसमें मिट्टी के साथ साथ पत्तियाँ भी है जो डिकम्पोज हो चुकी हैं। तो इसे भी हम इसी में फिल कर लेंगे क्योंकि हमारे इसके नीचे जो ढेर सारा गार्डन वेस्ट है ना, वो जैसे जैसे पानी पड़ेगा तो वो गार्डन वेस्ट हमारा नीचे बैठ जाएगा और फिर ऊपर हमारी ये जो मिट्टी ये लेवल बराबर ही, ये थोड़ा नीचे घट जाएगा। और ये जो तैयार कर रही हूँ मैं जेट प्लांट के लिए तैयार कर रही हूँ। और इसके लिए सिंपल सा आपने क्या करना है, आपके सॉइल के ऊपर भी डिपेंड करना है कि आपने इसको वेल ड्रेन बनाने के लिए कितनी बालू मिलानी है। तो हमने यहाँ पर अगर आप 50% बालू ले रहे हैं तो 30% कंपोस्ट और 50% अगर आप गार्डन सॉइल ले रहे हैं तो उसमें 30% कोई भी खाद मिला लीजिए। 20% आप मतलब बालू या रेती की मात्रा कर सकते हैं। अगर जैसे ये मेरी जो मिट्टी आई थी वो बलुई मिट्टी थी, इसलिए इसमें बालू की मात्रा मुझे कम मिलानी पड़ी एक बार जो मिट्टी मुझे मिली। और अदरवाइज़ आपकी चिकनी मिट्टी है या उसमें बालू की मात्रा ना के बराबर है तो आप 40% जो है गार्डन सॉइल कर लीजिए, मतलब मिट्टी 40% रख लीजिए, 30% खाद कर लीजिए और 30% आप उसमें जो है बालू मिला लीजिए। तो इस तरह से आप अपनी गार्डन सॉइल तैयार कीजिए। और देखिए ये पॉट मेरा फिल हो चुका है इस तरह से। और फाइनली हम अब इसमें अपने प्लांट्स को लगाएंगे। तो जो जेट प्लांट की छोटी छोटी कटिंग्स से तैयार हुई हैं उनको मुझे लगाना है ताकि मेरा जो बड़े प्लांट्स है ना उनका पॉट खाली हो जाए। और अगर मेरी गैर मौजूदगी में उसमें खाद पानी या फिर अगर गुड़ाई मेरे हस्बैंड का करने का मन करे तो बीच में एक आध बार करके कर सके। और चलिए देखिए इस तरह से तैयार है ये। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ और यहाँ से मैंने लेनी है जेड प्लांट के वो छोटे छोटे प्लांट्स जिनकी मैंने कटिंग से तैयार किया है। उन छोटे प्लांट्स को मैं इसमें लगाऊंगी और एक साथ मतलब काफ़ी सारे प्लांट्स में इसी में लगाऊंगी। जैसे हम लोग धान रोपते हैं ना, बिल्कुल सेम उसी तरह से मैंने करना है आज। और देखिए तो ये सबसे पहले तो जो हमारे मदर प्लांट है इसके नीचे मैंने कुछ प्लांट पिंचिंग करके लगा दिए थे। कुछ जो डालियाँ वगैरह टूट गई थी, मतलब कटिंग वगैरह की थी या प्रूनिंग की थी तो उनसे जो निकली थी वो सभी मैंने इसमें लगा दिए थे। देख सकते हैं छोटी छोटी कटिंग्स भी हैं, बड़ी कटिंग्स भी है। तो सबसे पहले हमने गुड़ाई करनी होगी, मतलब तो किसी पतले चीज़ से करना है, पतले औजार से, ताकि हमारे प्लांट्स की रूट्स भी डिस्टर्ब ना हो और गुड़ाई से उनकी मिट्टी ढीली हो जाए, फिर हम उनको आसानी से निकाल सके। तो यहाँ पर ये छोटी कैंची थी तो मैंने टेरेस पे रखी थी फ़िलहाल। लेकिन आप अगर चाहें तो किसी भी नुकीली चीज़ से गुड़ाई वगैरह कर सकते हैं। और जो फोर्क होता है ना, जो कांटे वाले चम्मच होता है, वो बेस्ट ऑप्शन रहता है प्लांट्स में गुड़ाई करने का। मैं ज़्यादातर उसी को यूज करती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर जो है सारी मिट्टी ढीली हो गई है और जितने भी प्लांट्स थे मैंने उनको निकाल लिया है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो देख रहे हैं बिल्कुल छोटे छोटे मैंने लगाए हैं कटिंग। ये पिंचिंग जब मैंने प्लांट्स की थी तो वो पिंचिंग वाले प्लांट्स है ना, उनको मैंने लगाया है। फ्रेंड्स, मैं एक भी प्लांट्स फेंकती नहीं हूँ। जेट प्लांट की अगर पिंचिंग करती हूँ तो मैं उसकी भी कटिंग छोटी से लगा देती हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं तो इस तरह से नीचे की आपने एक दो पत्तियाँ हटा के बस उसको लगा देना है नॉर्मली। और एलोवेरा जेल वगैरह तो मैं कुछ नहीं लगाती हूँ, आप अगर चाहें तो एलोवेरा जेल में डिप करके लगा सकते हैं। बट मैं नॉर्मली जो है कट करती हूँ, मतलब पिंच वगैरह करने के बाद अगर हाथों से ही मैंने पिंचिंग की है तो भी उसको मैं लगा दूंगी तो वो उसकी कटिंग जेट प्लांट की आसानी से लग जाती है। और देखिए यहाँ पर मैंने जो कटिंग्स लगाई थी काफ़ी जड़ें आ गई हैं तो इनकी जड़ों को मैं इसी के साथ प्रून कर दे रही हूँ ताकि छोटे से पॉट में ये ढेर सारे प्लांट्स हमारे चलते रहें।
और ये वीडियोज़ भी फ्रेंड्स मैंने महीने भर पहले शूट की थी, मतलब इनको मैंने महीने भर पहले लगाया है। इनका अपडेट मेरे पास, एक पिक मेरे हस्बैंड ने खींच कर भेजी थी तो उसका अपडेट मेरे पास आया है। तो कोशिश करूँगी कि लास्ट में मैं उस पिक को मतलब अटैच कर दूँ, ताकि आप देख सकें कि ये प्लांट्स कैसा है, और मतलब मैंने जब लगाया और फिलहाल महीने भर के बाद का अपडेट जो है वो कैसा है। हाँ, गार्डन मेरा साफ़ नहीं है तो उसके लिए आप लोग कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि हस्बैंड गार्डन की सफाई नहीं करेंगे, वो मेरे प्लांट्स में वाटरिंग कर देते हैं, थोड़ा सा उनका ध्यान दे देते हैं, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और देखिए, तो यहाँ पर मैंने किनारों किनारों पर बड़ी कटिंग्स लगाई हैं ताकि वो डिस्टर्ब ना करें, और फिर बीच बीच में छोटी कटिंग्स लगाई हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारी बड़ी कटिंग्स भी ग्रो होती रहेंगी, साथ में छोटी कटिंग्स भी हमारी ग्रो होती रहेगी। और देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी कटिंग लगा ली, और साथ ही साथ जो हमारा मदर प्लांट है यहाँ पर मैंने मतलब उसकी भी गुड़ाई हो गई है, और उसे भी मैंने उसी के साथ फर्टिलाइज भी कर दिया था गुड़ाई करने के बाद। तो देखिए, यहाँ पर ये केले का जो छिलका होता है वो सूख गया था, मैंने रखा था ड्राई होने के लिए, तो उसको मैंने नीचे दबा दिया है। और इस तरह से देख सकते हैं, मैं सारी कटिंग्स लगा रही हूँ, जैसे मैंने कि आपको बताया था कि जैसे हम धान की रोपाई करते हैं, मतलब मैंने देखा है तो हमारे यहाँ होता है खेतों में, तो मैंने देखा हुआ है किस तरह से लगता है धान ना, तो उसी तरह से जैसे देखिए मैं यहाँ पे रोपाई जेट प्लांट की कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो आपने भी अगर जेट प्लांट को धान की तरह नहीं लगाया तो फटाफट से लगा दीजिए, किसी एक गमले में आप ढेर सारी कटिंग्स जेट प्लांट की लगा लीजिए, और जब बड़े हो जाएं तो आप फिर इन्हें अलग अलग पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं, प्रून करके अपनी मनचाही डिजाइन में आप इनकी टोपियारी बना सकते हैं, बोनसाई बना सकते हैं। और इसीलिए मैं इनको मतलब कटिंग इनकी लगा रही हूँ, ढेर सारी तैयार हो जाए। तो मैंने एक प्लांट 50 रुपये का परचेज़ किया था, और उसी से आज मेरे पास काफ़ी सारे जेट प्लांट तैयार हो गए हैं। और यहाँ पर मैंने मतलब गुड़ाई करने के बाद जो मिट्टी थी उसको, मिट्टी को सबसे पहले हटा दिया है। कोई भी प्लांट को फर्टिलाइज करने का जो बेस्ट तरीका होता है ना फ्रेंड्स, वो यही है कि अगर आप ठोस फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, मतलब जैसे किचन कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट, या फिर वर्मी कंपोस्ट, अगर आप इन खादों को मतलब प्रयोग कर रहे हैं कंपोस्ट का, तो सबसे पहले आप गुड़ाई करने के बाद जो मिट्टी है ऊपर की थोड़ी सी मिट्टी को हटा दीजिए। और गुड़ाई करने से एक फ़ायदा और होता है कि जो हमारे प्लांट्स की रूट जड़ें, मतलब जो रूट बाउंड होती है ना, तो जब हम बीच बीच में गुड़ाई करते रहते हैं तो वो रूट बाउंड जल्दी नहीं होती हैं, और बार बार आपको प्लांट को रिपोर्ट नहीं करना पड़ता है। तो मैंने गुड़ाई करने के बाद मिट्टी हटाई, और मिट्टी हटाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 2 मुट्ठी जो है ये गाय का मतलब जो गोबर होता है उसकी खाद है, काउडंग कंपोस्ट, तो उसको मैंने डाल दिया। इसके ऊपर से फिर मैंने मिट्टी डाल दी और अच्छे से खाद को कवर कर दिया। तो देखिए, मेरा ये मदर प्लांट तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से सेट वेट हो गया है, और प्रूनिंग मैंने बहुत पहले की थी, तो शायद आपसे वो वीडियो भी शेयर की थी। तो यहाँ पर देखिए इसको रख दिया, और अब बाकी की जो यहाँ पर कटिंग्स मतलब मैंने छोटी छोटी लगाई थी बाकी के जो प्लांटर्स में, उनको भी मैं निकाल के एक में ही शिफ्ट कर दूंगी। और जेड प्लांट आप ये सॉरी स्नेक प्लांट जो आप देख रहे हैं, ये पिछले 1 हफ्ते से निकल के ऐसे ही रखा हुआ है, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये स्नेक प्लांट कितना हार्डी प्लांट है। मतलब 1 हफ्ते से ऐसे रखा हुआ है, अभी भी चढ़ रहा था, और इसको मैंने मतलब आते वक्त तब इसको लगाया, 1 हफ्ते के बाद ये मेरा स्नेक प्लांट लग पाया। और अब इस वाले प्लांटर से भी हम जितनी भी मतलब एक छोटे छोटे प्लांट से निकाल लेंगे, और उन सभी प्लांट्स को इसमें लगा दूंगी। और सिर्फ इसी वाले प्लांटर्स में नहीं फ्रेंड्स, बाकी के और भी जितने भी प्लांटर्स हैं उन सभी से मतलब मैंने कटिंग्स को निकालना है, और इसके लिए मैंने वही मेथड यूज किया है। सबसे पहले आप हल्का सा किसी नुकीली चीज़ से गुड़ाई कर लीजिए, तो उससे हमारी जो मिट्टी है वो लूज हो जाएगी, तो जड़ें बिना डिस्टर्बेंस के जो हमारी जड़ें हैं वो बाहर आ जाएंगी। और यहाँ पर देखिए नीचे का मतलब मैंने जो ब्रांचिंग्स थी वो थोड़ी बहुत हटा दी हैं। अगर नीचे जा बहुत नीचे ब्रांचिंग है तो उसको हटा सकते हैं। आप देखिए कितने छोटे छोटे प्लांट्स मैंने कटिंग से तैयार किए, आप देख सकते हैं। और ये मेरा जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया का है, ग्रीन वाली वैरायटी है। इसका एक प्लांट मेरा ख़राब हो गया और वाटरिंग से। और यहाँ पर आप ये टोपियारी मतलब मेरा देख रहे हैं ना, इसमें भी मैंने ढेर सारी पिंचिंग करके लगाई थी फ्रेंड्स। तो और देख सकते हैं कितने बड़े बड़े प्लांट इसमें भी हो गए हैं। तो अब इसमें से भी हम सारे प्लांट्स को निकालेंगे, और ज़्यादातर प्लांट्स हम इसी टोकरी में जो बास्केट है उसी में शिफ्ट कर देंगे, जितने भी छोटे वाले हैं, ताकि जो हमारा टोपियारी है उसको गुड़ाई उड़ाई करके इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह में डाल सकूं। और ये काम भी मैंने लास्ट अक्टूबर में ही किया था, शेयर आपसे अभी कर रही हूँ। और रीज़न भी बता चुकी हूँ कि मेरे पास अभी छोटा बेबी है जो 1 महीने का हो चुका है, और इस वजह से, और मेरा सीजर से हुआ है, तो फिर इस वजह से मैं गार्डन का काम मतलब ससुराल में नहीं हूँ, मायके में हूँ। और यहाँ पे थोड़ी बहुत वीडियोज़ मतलब बना के बीच बीच में डालती रहती हूँ, लेकिन उतना नहीं कर पाती अभी। तो देखिए जितने भी छोटे छोटे प्लांट्स थे निकाल के मैंने लगा दिया है।
और जो जेड प्लांट होता है फ्रेंड्स, ये लक्की प्लांट माना जाता है, बहुत ही मतलब अच्छा होता है। इसकी जो पॉजिटिव एनर्जी जो होती है ना, इसमें बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप वास्तु वगैरह में विश्वास नहीं करते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें तो यकीन करेंगे ना। हाँ, पॉजिटिव एनर्जी निगेटिव एनर्जी में तो आप यकीन रखते होंगे। तो बस यही समझ के आप प्लांट्स को अपने घर में लगा सकते हैं कि इसकी जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होता है इसका लेवल। और सेकेंड चीज़ जो होती है फ्रेंड्स, ये मतलब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन भी ये वाला प्लांट रिलीज करता है, तो आप इस वजह से भी इसको लगा सकते हैं। और आप इसे होम डेकर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब इसको मतलब टोपियारी बोनसाई बनाते हैं। अगर नहीं भी बना रहे हैं आप, छोटा सा प्लांट है, आप उसको बस पिंचिंग करते रहिए, तो छोटा सा प्लांट भी आपका बूसी होकर बहुत ही प्यारा सा तैयार लगता है। तो इस तरह से भी आप इसको यूज कर सकते, मतलब लगा सकते हैं अपने घर में। तो देखिए, ये मेरा इस तरह से हमने लगा लिया है। और इसके बाद बारी आती है वाटरिंग करने की। तो यहाँ पर हमने करनी है स्प्रिंकल करते हुए वाटरिंग, क्योंकि हमने छोटे छोटे प्लांट्स लगाए हैं, तो वो इधर उधर हिल जाएंगे, गिर जाएंगे। इस वजह से हमने स्प्रिंकल करते हुए वाटरिंग करनी है, और एक बार अच्छे से वाटरिंग करनी है, ताकि सभी मतलब जड़ों तक पानी अच्छे से पहुँच जाए और मिट्टी हमारी जो है वो सेट हो जाए, और इस पर जो पत्तियों पर जितनी भी धूल मिट्टी पड़ी हुई है ना, वो सारी की सारी धूल मिट्टी धुल जाए। तो इस तरह से हमने स्प्रिंकल करते हुए वाटरिंग करनी है। तो देख सकते हैं, मैंने इस तरह से अपने ये सारे प्लांट्स को सेट कर दिया है। और मैं आपको बाकी के प्लांट्स मेरा जो है वो भी अपडेट भी दिखा दूंगी इसी के साथ। तो फ्रेंड्स, आप इसकी छोटी से छोटी कटिंग लगाइए, ढेर सारी तैयार कीजिए, और फिर जब मर्जी हो अपना बोनसाई टोपियारी कुछ भी बनाइए। तो फ्रेंड्स, अभी आप देखेंगे कि जो मॉर्निंग ग्लोरी है उसके पास में इसकी जो ये कटिंग्स लगाई थी, महीने भर बाद का अपडेट है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।